नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चित्रा एजुकेशन में। और हम एनसीईआरटी बेस्ड एसएसटी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सीटीईटी, यूपीटीईटी और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास 6 का एनसीईआरटी का नोट्स हमारा अतीत, जिसका पहला अध्याय प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। महत्वपूर्ण बिंदु: उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थक पहाड़ियाँ। इस क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरियां और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। वे लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित थे। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पंडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पंडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पंडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इतिहास और तिथियां: अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसवा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुमने तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाते हो। ये एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। अध्याय 2: आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आरंभिक मानव, आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल, मूल, कंद, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठे किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं चित्र में आप देख सकते हैं।
इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं चित्र में जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। महत्वपूर्ण बिंदु। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरा स्थान पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। पुरा स्थान उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और उसके बाद उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी समुद्र में और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। आरंभिक काल को देवपुरा पाषाण काल कहते थे। ये दो शब्द परा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ये नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी जैसे औजार मिलते थे। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, वर्तमान में कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तबाश कहा जाता है। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया जैसे था। कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।